चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम बात करेंगे कल हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था हमने। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 60 54 30 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 54 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे क्यूबॉइड की डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, और हमसे पूछना है कि साइड दे रखी है क्यूब की, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 60 54 एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इन लेंथ ब्रेथ हाइट। और हमसे ये पूछा है कि कितने छोटे छोटे क्यूब को मिला के वो क्यूबॉइड हमारा क्या हो सकता है, बन सकता है। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब करेंगे। वन क्यूब। हमने वॉल्यूम ही क्यों करी, क्योंकि बेटा देखिए एक क्यूबॉइड के जब हमने टुकड़े करे तो वो छोटे छोटे क्या बने, क्यूब बने। तो जब भी हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो ब्रेक करने में हम हमेशा उसकी वॉल्यूम को निकालते हैं कि उन सब की वॉल्यूम मिला के उस बड़े वाले वॉल्यूम पे क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो मैंने माना कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है आपकी, L इंटू बी इंटू एच, दैट इज 60 इंटू 54 इंटू 30 इंटू डिवाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है ए क्यूब, दैट इज साइड इंटू साइड इंटू साइड। इट मीन्स 6 इंटू 6। अब देखिए 6 से ये काटा हमारा 10 टाइम्स। ठीक है, इस 6 से हमने ये काटा 5 टाइम्स, और इस 6 से हमने काटा 6 9 जा 54। ठीक, तो ये कितना आ गया मेरा 50 इंटू 9, दैट इज ये आ गया हमारा 450 स्मॉल क्यूब्स। यानी कितनी निकली हमारी स्मॉल क्यूब्स, 450 निकली। ठीक है, सो स्मॉल क्यूब्स इज 450। ठीक है, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.5 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। हाइट फाइंड करनी है किसकी, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, जहां पे आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट फाइंड करनी है। डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है ऑफ सिलेंडर d इज इक्वल टू, डी है बेटा आपका 140 सेंटीमीटर। ठीक है, 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी निकली
रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल टू डी बाई टू, दैट इज 140/2। ये कितनी निकली? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 0.7 मीटर। क्यों मीटर में चेंज करा? क्योंकि इसकी वॉल्यूम भी मीटर में ही थी, इसलिए हमने इसको चेंज करा। अब देखिए, अब बात आते हैं हम इसकी हाइट कैसे निकालें। हाइट कैसे निकलेगी इसकी? हमारी वॉल्यूम के थ्रू निकलेगी हमारी, ठीक है। वॉल्यूम कितनी रखी है? 154। इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी जगह गिवन है? 1.54 इक्वल टू पाई की जगह कितना रखना है? 22/7। कुछ गिवन नहीं है बस, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, 22/7 रख लीजिए। 22/7 इंटू आर कितना है? 0.7 इंटू 0.7, क्योंकि आर स्क्वायर है, और इंटू हाइट हमें निकालनी ही है। अब क्या करेंगे? इस 7 से 0.7 कटा 0.1 टाइम्स, 2.2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया? 2.2 इंटू 0.7 इंटू हाइट। ये किसके इक्वल है? 1.54 के। तो यहां से हाइट निकालूंगा मैं, h इक्वल टू 1.54 अपॉन 2.2 इंटू 0.7, ठीक है। अब देखिए, यहां से हमने पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 लगी, और यहां से एक इससे और एक इससे पॉइंट हटाया तो ऊपर भी हमारी 2 0 लगी, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब ये जाएगा हमारा 22 से 154 जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। और 7 से फिर 7 कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाइट कितनी आ गई? हाइट इक्वल टू 1 मीटर। कितनी हाइट इसकी? 1 मीटर आ गई। समझ गए? सो हाइट ऑफ सिलेंडर, अगर सेंटीमीटर में आंसर दे रखा है तो इसमें तो ये क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। देख लेना आप इसको। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? चलिए अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा, a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of the milk in liters that can be stored in the tank. बेटा बहुत सिंपल है। तो आपको रेडियस गिवन है, आपको इसकी हाइट गिवन है सिलेंडर की, तो आप क्या निकाल दोगे? इसका वॉल्यूम निकाल दोगे। लेकिन वॉल्यूम किस में आएगा बेटा? आपको मीटर स्क्वायर, सॉरी, वॉल्यूम आएगा आपका मीटर स्क्वायर में, ठीक है। किस में आ जाएगा वॉल्यूम? आपका मीटर स्क्वायर में। और फिर आप क्या करोगे? 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितने होते हैं? 1000 लीटर्स, ठीक है। तो आप जो आंसर आएगा उसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा? लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में कर लेना, नहीं होता तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं अब। 7 क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, यानी क्यूब की जो एज है उसको हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। देन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, कितने टाइम सरफेस एरिया इसका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब देखिए, हमने लेट करा इसमें, सबसे पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब, लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना माना मैंने? एक्स माना। मैं अभी कुछ कंडीशन लेके नहीं चल रहा, मैं अभी ये लेके चल रहा हूं सिंपल। मैं अगर मेरा नॉर्मल चीज होती तो उस टाइम मेरा एरिया कैसे निकलता? साइड ऑफ द क्यूब एक्स मान लिया मैंने,
ठीक है, या ए मान लीजिए इसको, ठीक। सो सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना हो जाता, 6 से स्क्वायर हो जाता, ठीक है, नॉर्मल। अब इन्होंने कंडीशन क्या क्या दे दी, इफ द एज इज डबल, क्या दे दिया है, इफ द एज इज डबल, इफ द एज इज डबल, ठीक है, एज कह दो या साइड कह दो एक ही बात है, ठीक है, यहां पे चाहे तो तुम एज ही लेके चल लो। इफ द एज ऑफ क्यूब इज ए सेंटीमीटर, ए मान लिया मैंने। अब कहा क्या है इन्होंने, इफ द एज इज डबल, सो एज इक्वल टू कितना हो गया, 2a हो गया हमारा, ठीक है। अब निकालते हैं हम इसका सरफेस एरिया। सो द सरफेस, सो न्यू सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 4a स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया 24a स्क्वायर। तो देखिए पहले कितना था 6a स्क्वायर, अब कितना हो गया 24a स्क्वायर, तो कितने टाइम्स ये हो गया, ये हो गया इसके 4 टाइम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, तो आप लिख दोगे सरफेस एरिया इज इंक्रीज, न्यू सरफेस एरिया सॉरी surface area is increase, surface area is increase is 4 times, ठीक है, सरफेस एरिया इज इंक्रीज 4 टाइम्स, यहां से हटाइए, सरफेस एरिया इज इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा क्या है कि अगर इसकी एज को डबल किया जाए तो इसकी वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले फिर से वही हम यहां पे हल्का चेंज कर देते हैं, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। अब फिर से वही, इफ द एज इज डबल सो एज इक्वल टू, सो न्यू एज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी न्यू वॉल्यूम निकालते हैं, तो न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, एज क्या हो गई अब डबल हो गई, अब इसकी वॉल्यूम निकालते हैं तो 2a की क्यूब हो जाएगी, तो दैट इज 8a क्यूब, ठीक है। तो पहले कितना था a क्यूब था, अब कितना हो गया 8a क्यूब हो गया, तो कितने टाइम्स हो गया ये 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। सो लिख देंगे, सो वॉल्यूम इज इंक्रीज, सो वॉल्यूम इज इंक्रीज 8 टाइम्स, ठीक है।